नमस्कार दोस्तों। आज हम उन सूरवीरों के बारे में बात करेंगे जिनके सामने मुगल बिल्कुल भी टिक नहीं पाए, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आमतौर पर हम उनकी हारी हुई लड़ाइयों को कम और उनकी जीती हुई लड़ाइयों को ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उन 10 संग्रामों के बारे में जिनमें मुगलों की हार हुई थी। दोस्तों, इन सब में पहले नंबर पर है चौसा का युद्ध। दोस्तों, चौसा की लड़ाई मुगल सेना सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि सम्राट हुमायूं को अपने सूबों को छोड़कर भागना पड़ा। यह लड़ाई हुमायूं और अफगान सेनापति शेर शाह सूरी के बीच चौसा में 26 जून 1539 को लड़ी गई, जिससे आगे जाकर सूर साम्राज्य की स्थापना हुई। यह मुगलों के लिए एक करारी हार थी। शेर शाह का साथ भोजपुर के उज्जैनिया राजपूतों ने दिया। मुगल सेना की हार के बाद हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ और विजयी शेर शाह ने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह के खिताब से नवाजा। नंबर 2 पर है कन्नौज की लड़ाई। दोस्तों, हुमायूं ने अपने दो भाइयों अस्करी मिर्जा और हिंडल मिर्जा के साथ 17 मई 1540 को एक बार फिर कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह का सामना किया। हुमायूं की नीतिगत त्रुटियों और उसके शस्त्रागार की शक्ति की विफलता ने उसे फिर एक बार पराजय के सामने खड़ा कर दिया। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह ने दूसरी बार मुगल सेना को हराया। हुमायूं को लगभग भगोड़ी की तरह अपने भाइयों के साथ अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान को छोड़कर भागना पड़ा। नंबर 3 पर मुगल सफेद युद्ध। दोस्तों, 1622 से 1623 ईस्वी का मुगल सफेद युद्ध सफेद साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण फोर्ट शहर कंधार के लिए लड़ा गया था। ईरान के शासक शाह अब्बास 1595 में इसे खोने के बाद से ही इस पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे। 1621 में उन्होंने अपनी सेना को निसापुर में इकट्ठा होने का आदेश दिया। बाद में वो भी अपनी सेना में शामिल हो गए और कंधार की ओर कूच किया, जहां 20 मई को पहुंचते ही उन्होंने तुरंत किले की घेराबंदी शुरू कर दी। जहांगीर ने हमले की जानकारी होने के बावजूद हरकत में आने में देर कर दी और 3000 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी नई खेप के अभाव में लंबे समय तक टिक नहीं पाई। मुगलों द्वारा जुटाया गया राहत बल निरर्थक साबित हुआ और 45 दिनों की घेराबंदी के बाद शहर पराजित हो गया। नंबर 4 पर है उम्बर खिंद का युद्ध। दोस्तों, उम्बर खिंद की लड़ाई 3 फरवरी 1661 को लड़ी गई थी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा सेना और मुगल साम्राज्य के जनरल करतलब खान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था। नंबर 5 पर है सूरत का युद्ध। 5 जनवरी 1664 को सूरत की लड़ाई हुई, जिसे सैक ऑफ सूरत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भूमिगत युद्ध था जो गुजरात के सूरत शहर के पास मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया था। मराठों ने मुगल सेना को जबरदस्त शिकस्त दी और 6 दिनों तक सूरत को लूटा। नंबर 6 सिंहगढ़ की लड़ाई। दोस्तों, सिंहगढ़ की लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ कोढ़ाना के रूप में भी जाना जाता है, सिंहगढ़ किले में 4 फरवरी 1670 की रात हुई थी। यह उन प्रथम किलों में से एक था जिसे शिवाजी ने मुगलों से वापस छीना था। इसे रात के अंधेरे में दीवारों पर रस्सी की सीढ़ी से चढ़कर अंजाम दिया गया था। इस युद्ध में मराठा सेनापति उदयभान राठौर और तानाजी शहीद हो गए, लेकिन मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई और तानाजी के कारनामे मराठी गाथाओं में आज भी काफी लोकप्रिय हैं। नंबर 7 पर है साल्हेर का युद्ध। दोस्तों, फरवरी 1672 में मराठों और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई साल्हेर की लड़ाई, जो मराठों के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुई। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पहला युद्ध था जिसे मराठों ने मुगलों को धूल चटाई थी। नंबर 8 पर है विक्रमगढ़ की लड़ाई। दोस्तों, विक्रमगढ़ की लड़ाई 1672 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में विक्रमगढ़ के पास मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। मराठों का नेतृत्व राजकुमार संभाजी ने किया और मुगलों का नेतृत्व खिजर खां ने किया। मराठों ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया और कोलवान पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। नंबर 9 पर है जैतपुर का युद्ध। दोस्तों, जैतपुर की लड़ाई 1729 में बुंदेलखंड के मराठा शासक छत्रसाल बुंदेला की ओर से पेशवा बाजीराव प्रथम, मुगल साम्राज्य की ओर से मोहम्मद खान बंगस के बीच लड़ी गई थी। बंगस ने दिसंबर 1728 में बुंदेलखंड पर हमला किया। छत्रसाल ने अपनी बढ़ती हुई उम्र और नगण्य सैन्य शक्ति को देखते हुए बाजीराव से सहायता की अपील की, जिसके नेतृत्व में मराठा बुंदेला गठबंधन ने जैतपुर में बंगस को हराया। नंबर 10 पर है करनाल की लड़ाई। दोस्तों, 24 फरवरी 1739 को छिड़ी करनाल की लड़ाई, जो भारत पर चढ़ाई के दौरान ईरान के अपसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए निर्णायक जीत साबित हुई। उनकी सेना ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटे के अंदर ही हरा दिया। इस जंग को नादिर शाह के सैन्य कार्यकाल में नीतिगत उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। यह लड़ाई हरियाणा के करनाल के पास हुई थी। दोस्तों, तो यह रहा उन 10 लड़ाइयों का विवरण जिसमें मुगल सेना की भयंकर हार हुई थी। आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी रोचक और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।